मैं ज्योतिष यादव आप सभी भाई बहन मित्र का आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 8.1 टोटल पढ़ा दिए हैं। प्रश्नावली 8.1 टोटल क्लियर है, ठीक है। 8.1, 8.2 और 8.3 ये क्लियर है। हमारे YouTube चैनल पर NCERT मैथ सॉल्यूशन में अवेलेबल है, क्लास 10। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछता है, उसी को देखेंगे, ठीक है। उसी में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए है ये आज का जो हम लोग ले रहे हैं। पढ़ा तो दिए है, टोटल खत्म हो गया प्रश्नावली 8.1, लेकिन उसी से संबंधित आज हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। पहला, चलिए, एक फिगर दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है ए बी सी, बी 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है 13, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने एक भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण, इसको हाइपोटेनस, ठीक है। ये जो कौन प्रश्न में दिया रहता है उसके सामने एक भुजा को लंब क्या बोलते हैं? लंब, पी यानी कि परपेंडिकुलर। ये हो गया आपको आधार, जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? आधार। देखिए इसमें क्या क्या ज्ञात करने कह रहा है, दिए गए चित्र में ज्ञात करने कह रहा है साइन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा ज्ञात करने आपको कह रहा है, ठीक है। साइन थीटा और कोस थीटा ये दे देगा आपको फिगर में बना करके, कह देगा साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय एच, और कोस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाय एच, ठीक है। अब हमको लंब मालूम करने के लिए क्या करेंगे? लंब, लंब मालूम करने के लिए यानी कि पी मालूम करने के लिए क्या क्या करेंगे? रूट अंडर किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम आपको सॉल्यूशन करके भी बताते जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। चलिए, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर जो मालूम रहता है, ठीक है। चलिए, अब कर्ण कितना है? 13, रूट अंडर 13 का स्क्वायर हो गया ये, माइनस 12 का स्क्वायर, इधर आ गया 169 माइनस 144, ये घटा के आ गया 25, ये आ गया 5, यानी कि ये जो आपका P निकला है ये आ गया 5। जब P 5 आ गया तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? P बाय एच, P कितना हो गया? 5, 5 बाय 13, और कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? B बाय एच, B कितना है? B बाय एच, B कितना हो जाएगा? 12, 13, ठीक है। जब इसी में आपको कह देगा tan का मान ज्ञात करने के लिए, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P, P बाय B, P कितना है? 5, B कितना हो जाएगा? 12। यहाँ लिख दिए सब में P, H और ये B, ठीक है।
चलिए आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। ये फिगर दे देगा आपको, कह देगा साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए 1 नंबर में आपको ये प्रश्न पूछेगा, 1 नंबर में, ठीक है। 1 नंबर में पूछेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम लोग 2 देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप नोटबुक में ऐड कर रहे हैं तो नोटबुक में ऐड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि आप नोटबुक ले करके सामने में रहे, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव भी कराते जाएंगे, ठीक है। समझ लीजिए कि एक प्रकार से आप ये टेस्ट दे रहे हैं, लाइव टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। आपको जब मालूम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा। देखिए ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है ए बी सी, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक का 10 है, ये दोनों का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का 10 है, यानी कि इसका भी 5 है और इसका भी 5 है, दोनों बराबर है, ठीक है। इधर का दिया हुआ है 13, इधर का भी दिया हुआ है 13, दोनों तरफ क्या है, ये कर्ण है, इधर भी कर्ण इधर भी कर्ण। अब कह रहा है कोण बी के लिए, देखिए ये 5 है, ये 13 है, हम लोगों को ये ज्ञात करना है। तो इसके सामने एक भुजा, ये क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है, लंब हो जाएगा। इसके सामने एक भुजा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना ना, ये हो गया आपको। इसमें क्या क्या कह रहा है आपको ज्ञात करने के लिए, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू आप लोग, अगर आप लोग जानते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, ठीक है। ये तीनों कह रहा है ज्ञात करने के लिए। 13 5 है। चलिए हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसके सामने एक भुजा 90 डिग्री के सामने भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण, और जो प्रश्न दिया हुआ रहता है उसके सामने भुजा को लंब, और जो बच जाता है वो क्या होता है, आधार। ये आधार है, ठीक है। तो लंब हम लोगों को ज्ञात करना है, लंब हम लोगों को ज्ञात करना है। तो लंब बराबर हो गया रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो गया HPB। आप लोग इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 13 13 169 25, ये आ जाएगा आपको घटा करके 144। 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी कि P बराबर हो गया आपको 12, P बराबर 12 हो गया, ठीक है। तब देखिए साइन थीटा P बाय H, कोस थीटा B बाय H, टेन थीटा P बाय B। इसमें देखिए P बाय H, तो P कितना है, P कितना निकाले यहाँ, 12 बाय 13, ये हो जाएगा 12 बाय 13। ये B बाय H हो जाएगा 5 बाय 13, ये हो जाएगा आपको 10, P बाय B, P कितना हो गया 12, B कितना है 5। चलिए ये हम लोगों को ज्ञात हो गया, यही कर रहा था ज्ञात करने के लिए। आप लोग जब, अब मिला लीजिए कमेंट में, जो आप लोग बताए हैं वो आप इससे मिला सकते हैं, ठीक है। ये आपको 1 नंबर में पूछेगा, 1 नंबर में पूछेगा, फिगर दे देगा, ठीक है, और ये कह देगा साइन थीटा कोस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए था। चलिए हम लोग 3 देख लेते हैं।
आप लोग मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा या नोटबुक में भी ऐड करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है 3 में, ठीक है। 3 में कह रहा है कोस थीटा बराबर 3/5। कोस थीटा बराबर 3/5 है। कोस थीटा बराबर 3/5 है तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? देखिए इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है 3/4, बी में दिया हुआ है 4/5, सी में दिया हुआ है 4/3, डी में दिया हुआ है आपको 5/4। फटाफट आप लोग बताइए इसमें से क्या होगा, ठीक है। इसमें से क्या होगा फटाफट बताइए, ठीक है। कमेंट में फटाफट बताइए, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए इसमें B/H, बी और H, इसमें बी और H मालूम है, PBH, यानी कि जब आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो आपको इसका ज्ञात होना चाहिए, PBH, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बम, ठीक है। ये हो गया PHBHPB। ये हो गया आपको साइन थीटा, दूसरा हो गया कोस थीटा, तीसरा हो गया टेन थीटा, ठीक है। ये आपको टेन थीटा। इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा, उल्टा होता है, ठीक है। और साइन का उल्टा, कोसेक का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, ठीक है। ये P/H है तो H/P हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखिए इसमें B और H मालूम है, ये और ये मालूम है, ठीक है। ये और ये मालूम है, हमको P ज्ञात करना है। P बराबर सूत्र क्या होता है? √H² - B², ठीक है। H कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस B कितना है? 3 का स्क्वायर। ये आ गया आपको 25 में से 9 गया, ये हो गया 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। यानी कि हम लोगों को ज्ञात क्या हो गया? P 4। क्या कह रहा है? टेन थीटा क्या हो जाएगा? P/B। P कितना हो गया? 4/B कितना हो गया? 3। 4/3, यानी कि हम लोगों का आंसर आ गया C। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया हम लोगों का C, ठीक है। देखिए C हम लोगों का आंसर आ गया। C क्या आ गया? हम लोगों का आंसर आ गया। अब चलिए C जब हम लोगों का आंसर आ गया, यानी कि 3 हम ऑब्जेक्टिव में बता दिया। हम लोग चौथा देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, इससे आगे हम लोग अब फिर देखेंगे चौथा। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। आप सभी के लिए यह ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, ठीक है। डेली हम आप लोगों को रात में 8 बजे से लाइव क्लास कराते हैं, ठीक है। रात में 8 बजे से डेली हम आप लोगों को लाइव क्लास कराते हैं, ठीक है। आप लोग डेली आकर के भाग लीजिए, और अगर यदि क्लास अच्छा लगता है तो मजेदार कमेंट सब करते जाइए, और अपने भाई बहन मित्र को भी बताइए, ठीक है। नहीं होता है तो लिंक शेयर कर दीजिए, या मेरा नाम लिखिएगा ज्योतिष यादव, ऊपर में ही आ जाएगा, सबसे ऊपर में ही, ठीक है। चलिए अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा में क्या है? चौथा में है टेन थीटा बराबर 5/12। टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 5/12।
तो साइन थीटा कह रहा है साइन थीटा बराबर वाट। साइन थीटा क्या होगा, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, ए में दिया हुआ है 12/13, 12/13, बी में दिया हुआ है 13/12, सी में दिया हुआ है 12/5 और डी में दिया हुआ है आपको 5/13, 5/13। आप लोग फटाफट कमेंट में करके बताइए इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे। चलिए, साइन थीटा बराबर P/H होता है। क्या होता है? P/H। यहाँ क्या हम लोगों को मालूम है? P/B। P/B हम लोगों को मालूम है, ठीक है। P/B हम लोगों को मालूम है। हम लोगों को क्या मालूम करना है? H। तो H बराबर क्या होता है? P² जोड़ B², ठीक है। चलिए, आप लोग अब मिला लीजिएगा कि आप लोगों का ऑप्शन सही है या नहीं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग P कितना है? 5 का स्क्वायर जोड़ B कितना है? 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 25 प्लस 12 गुना 12 144, ये आ गया 169 रूट अंडर, इसका वर्गमूल आ गया 13। ये हम लोगों को आ गया H जब हम लोगों को 13 आ गया, H क्या आ गया हम लोगों को? 13। अब देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। P कितना है? 5 और H कितना आया हम लोगों का? 13। अब देखिए इसमें कौन है? इसमें जो होगा देखिए ये है आपका सही आंसर, 5/13, ठीक है। तो चलिए, अगर आपका आंसर सही नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। टोटल ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। टोटल ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब चलिए, 5 में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5, 3/5। तो कह रहा है कोस थीटा बराबर और टेन थीटा बराबर वाट। साइन थीटा और कोस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। आप लोग फटाफट कमेंट में बताते जाइए क्या होगा, उसके बाद हम इसको बनाएंगे और आप लोग आंसर भी मिलाते जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए साइन थीटा दिया हुआ हम लोगों को कह रहा है कि 3/5, तो ये क्या होता है? P/H। P/H ये क्या होता है? B/H। ये क्या होता है? P/B, ठीक है। ये B/H होता है, ठीक है। दोनों में हम लोगों को क्या नहीं मालूम है? B हम लोगों को मालूम नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग B मालूम कर लेंगे, B मालूम कर लेंगे। क्या हो जाएगा? H² माइनस P², ठीक है। H कितना है हम लोगों का? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ गया हम लोगों का 25 माइनस 9, ये आ गया हम लोगों का 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। ये हम लोगों को B मालूम चल गया, ठीक है। B जब मालूम चल गया है, B जब हम लोगों को मालूम चल गया है तो B कितना आ गया? 4/5। B कितना हम लोगों को मालूम चल गया? B जब मालूम चल गया तो H यहाँ मालूम ही है, इसमें 4/3, 4/3। P 3/4, ठीक है। चलिए, ये भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम इसको भी नहीं लिखेंगे सॉल्व करते वक्त, ठीक है। इसको लिखते हैं तो समय का भी ज्यादा हो जाता है। अब डायरेक्ट सूत्र से ही निकालते जाएंगे, तो आप लोग ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। अब हम लोग छठा देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए।
हमें दिया हुआ है कोस थीटा बराबर पी बाय क्यू। कोस थीटा बराबर पी बाय क्यू। कोस थीटा बराबर दिया हुआ है पी बाय क्यू। तो साइन थीटा कह रहा है साइन थीटा और टेन थीटा दोनों को हम लोगों को कह रहा है ज्ञात करने। ठीक है, देखिए कह रहा है यदि कोस थीटा बराबर पी बाय क्यू तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करिए। साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करिए। चलिए देखिए इसमें ये क्या होता है बी बाय, अच्छा साइन थीटा है पी बाय एच, ये होता है पी बाय बी। ठीक है, इसमें देखिए हम लोगों को कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच। बी क्या है हम लोगों को पी और एच क्या है क्यू। ठीक है, हम लोगों को पी मालूम करना है। क्या मालूम करना है? पी मालूम करना है। पी बाय क्यू। कोस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है पी बाय क्यू। अब हम लोगों को पी मालूम कर लेना है। पी बराबर क्या होगा रूट अंडर किसका किसका स्क्वायर होगा? पी बराबर हो जाएगा क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। यही आ जाएगा, इसका कुछ वैल्यू नहीं है तो यही आ गया हम लोगों का पी का मान। पी का मान आ गया। अब चलिए पी का जब मान आ गया तो पी बराबर क्या लिखेंगे रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और एच कितना दिया हुआ है क्यू, यही आ गया हम लोगों का साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा ये हम लोगों को आ गया। ठीक है, ये किससे ज्ञात करें? पाइथागोरस से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है पी बाय क्यू दिया हुआ है हम लोगों को। तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच। यहाँ हम लोगों को क्या ज्ञात करना है पी बाय एच। तो देखिए यहाँ पी निकाले हैं, पी रूट अंडर पी एस क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा रूट अंडर क्यू का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब बी कितना दिया हुआ है हम लोगों को पी, ये आ गया हम लोगों को फटाफट। क्या आ गया हम लोगों को? चलिए ये भी हम लोगों को मालूम हो गया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब देखिए सातवां में क्या कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 12/13, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 12/13, तो किसका किसका यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो कोस और टेन, कोस थीटा बराबर कह रहा है ज्ञात करने और टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है, इसका होता है बी बाय एच। आप लोग फटाफट बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग मिलाइएगा सही आंसर है या नहीं। ठीक है, चलिए ये दिया हुआ है साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 12/13। चलिए अब आप लोग मिला लीजिए पी बाय एच। ठीक है, पी कितना है पी और एच मालूम है हम लोगों को। बी निकालेंगे तो बी बराबर क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये आ गया आप लोगों को 169 माइनस 144। ये आ गया आप लोगों को 25 रूट अंडर इसका वर्गमूल आ गया 5। ये आप लोगों को बी ज्ञात हो गया। ठीक है, बी बराबर कितना आ गया हम लोगों को 5। तो बी बाय एच, तो बी कितना आ जाएगा 5, एच कितना आ जाएगा 13। ये आ गया आप लोगों को 5/13। इसमें पी कितना है 12। अब बी कितना निकाले अभी 5, ये 12/5, यही सही आंसर है। ठीक है,
साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, तो कोस थीटा और टेन थीटा कह रहा था ज्ञात करने के लिए। ठीक है, 5/13 12/5 ये आ गया। सातवां भी अब हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। सातवां, अब उसके बाद आठवां पे चलेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी ऑब्जेक्टिव जो बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके देखिएगा और बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब आठवां देखेंगे। आठवां देखेंगे। ठीक है, दिया हुआ है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 0.75 दिया हुआ है, 0.75 दिया हुआ है। ठीक है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा और कोस थीटा कह रहा है ज्ञात करने। साइन थीटा इधर कोस थीटा। ठीक है, ये दोनों कह रहा है ज्ञात करने के लिए। अगर आप इस साइन थीटा इसको जब हम उड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 100। ठीक है, ये आ गया 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4 है हम लोगों का पी बी। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है P/B। H जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो रूट अंडर पी स्क्वायर करते हैं, बी स्क्वायर करते हैं, इधर हो गया। चलिए ये हो गया 9 16 25, ये आ गया हम लोगों को H हम लोगों को कितना आ गया 25, उसका वर्गमूल निकाले तो हो गया 5, 25 आया, तो ये हो गया P/H, ये हो गया B/H। ठीक है, P/H तो P कितना है 3, H कितना निकाले 5, ये इधर B/H, B कितना है 4, इधर आ गया 5। यही आप लोगों का 2 वैल्यू है। ठीक है, चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 9 देख लेते हैं। ठीक है, 9 देख लेते हैं। 9 में दिया हुआ है कोस थीटा बराबर 7/25 दिया हुआ है, कोस थीटा बराबर 7/25 दिया हुआ है। ठीक है, कोस थीटा बराबर 7/25 दिया हुआ है। साइन और कोस, साइन थीटा और क्या ज्ञात करने कह रहा है कोस थीटा, ये दोनों आपको ज्ञात करने कह रहा है। ठीक है, कोस थीटा और साइन थीटा ज्ञात करने कह रहा है। ये आप लोग फटाफट कमेंट में डालिए, ये होता है BH, सही आंसर डालिए। ठीक है, 25 और 7, तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे P, तो P बराबर क्या हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, इधर आ जाएगा P 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 625, 25 गुना 25 माइनस 49, ये आ गया। घटा दीजिए इसको 576, 625 में से 49 घटाइएगा, 576 का वर्गमूल होता है 24, 24 गुना 24 होता है। चलिए ये हम लोगों को ज्ञात क्या हो गया P ज्ञात हो गया। ठीक है, P हम लोगों को ज्ञात हो गया, तो ये P है, ये H, ये B है, ये H। देखिए P कितना है, कितना निकाले 24, इधर 25, इसमें कितना हो जाएगा B कितना है 7/25, ये देखिए दोनों निकल गया। ठीक है, दोनों निकल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, तब तक हम इधर मिटा देते हैं। ठीक है, अब चलिए 9 हो गया, 10 देखते हैं। ठीक है,
10 में दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 20/21 दिया हुआ है। कोट थीटा बराबर 20/21 दिया हुआ है। कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 20/21। तो कोस थीटा और कोसेक थीटा क्या कर रहा है? कोस थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। कोस थीटा का रहा है ज्ञात करने और कोसेक थीटा, ठीक है। चलिए देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? ये किसका उल्टा होता है? साइन का, h/p। साइन का क्या होता है? p/h। तो इस कोसेक साइन का उल्टा है तो क्या हो जाएगा? ये b/h, ठीक है। b/h होता है। आप लोग फटाफट आंसर बताते जाइए अगर जानते हैं तो, नहीं तो देखिए हम बता रहे हैं। कोट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? ये किसका उल्टा होता है? कोट थीटा, टेन थीटा का, ठीक है। ये हो गया p, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? h ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? h ज्ञात करेंगे। तो h बराबर हो जाएगा 21 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए अब इधर 21 गुना 21 कितना होता है? 441। इधर हो गया 20 विसंगर 400। ये हो गया आपको 841। यह क्या हो गया? 841। 841 आ गया आपको। 841 जब आ गया, ये किसका वर्ग होता है? 29 गुना 29 होता है, यानी कि 841 का वर्गमूल आ गया आप लोगों को 29। यानी कि हम लोगों को h कितना मालूम चल गया? 29, ठीक है। h बराबर हम लोगों को मालूम चल गया 29। 841 जो है ये जोड़े ना, 441 400, ये h निकला हम लोगों को। 841 का वर्गमूल होता है 29, ये h निकल गया। अब कह रहा है b/h, तो b कितना होता है? 20 है दिया हुआ, h निकला 29। अब चलिए इधर h/p, तो h कितना निकला हम लोगों को? 29। अब p कितना निकला? p तो मालूम ही है 21। चलिए ये आप लोगों को हो गया 29/21, यानी कि 29/21 हो गया। कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का 29, ये हो गया 20/29, ठीक है। चलिए ये भी आप लोगों को कंप्लीट हो गया 10, ठीक है। चलिए अब एक और हम लोग देख लेते हैं, ये लास्ट है 11। फिर अगले दिन हम लोग देखेंगे इसी तरह का बहुत सारा अभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे त्रिकोणमिति पर आधारित। काहे कि त्रिकोणमिति से ही आपको 20 नंबर देगा। टोटल एग्जाम में 20 नंबर पूछता है त्रिकोणमिति से। मान लीजिए कि आप त्रिकोणमिति जब पढ़ लिए तो 20 मार्क आपको आना ही आना है, ठीक है। इसी कारण सब कुछ इसका बताते जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा ध्यान हम त्रिकोणमिति में ही आप लोगों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसी कारण से 20 मार्क देता है। चलिए अब हम लोग 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेक थीटा बराबर 7/25। 11 में दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 7/25। सेक थीटा बराबर किसका उल्टा होता है? सेक थीटा बराबर 7/25। तो टेन और कोसेक का मान ज्ञात करने कह रहा है। टेन थीटा और कोसेक थीटा ये कह रहा है ज्ञात करने। आप लोग फटाफट बताइए क्या क्या होगा, ठीक है। क्या क्या होगा? चलिए अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ठीक है। ये क्या होता है? b/h कोस है, कोस थीटा बराबर होता है b/h, ठीक है। ये उसी का उल्टा है सेक, तो क्या हो जाएगा? h b/h। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 25/7 दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया h/b।
ये हम लोगों को देखिए, इसका होता है बी पी बाय बी, इसका होता है एच बाय पी। ये किसका उल्टा है? साइन का, ये कोस का। चलिए अब आप लोग इससे एच 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 मालूम है, बी मालूम है, पी निकाल लीजिए। पी बराबर हो जाएगा √25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आप लोगों को 625 माइनस 49। ठीक है, ये आ जाएगा आपको मैं 576। 576 का वर्गमूल होता है 24। 24 गुना 24 होता है 576। ये आ गया आपको P 24, B कितना है 7, 24/7। उसके बाद देखिए यहाँ H 25, P कितना निकाले 24, 24/25। ठीक है, देखिए ये भी आप लोगों को 11 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में अच्छा अच्छा कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, आप अपने भाई बहन मित्र को भी बताइए। धन्यवाद।